अक्टूबर 2022 ओडिशा के बालासोर जिले में रहने वाले चार दोस्त जिनका नाम विकास, विक्रम, सुनील, चंदू है। ये ऑफिस खत्म होने के बाद अपने पहाड़ पे एक नाइट आउट करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पे जो विकास है ये हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये स्टोरी हमें ईमेल के द्वारा शेयर करी है। मैं आपको स्टोरी आगे सुनाने से पहले विकास के द्वारा भेजे गए ईमेल के कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। विकास के घर के पीछे एक सुनसान पहाड़ी का इलाका था। यहाँ दिन में तो लोग आते जाते थे पर रात में कोई नहीं आता था। बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ पे रात में एक आवाज आती है और इस आवाज का रिप्लाई देने वाला इंसान फिर कभी वापस नहीं आता। चारों दोस्त ये सब चीज को नहीं मानते, इस पहाड़ के ऊपर जाने का मन बना लेते हैं। यहाँ पे जो सुनील है ये नॉनवेज नहीं खाता। सबने प्लान बनाया था कि हम 8 बजे तक पहाड़ पे पहुंचेंगे, पर किसी रीजन से उनको पहाड़ पे पहुंचते हुए 9 बज जाते हैं। विकास अपने साथ कुछ बियर वगैरह लेके जाते हैं, वाइन लेके जाते हैं और जो विक्रम है ये अपने साथ बिरयानी लेके जाते हैं। ये दोनों बाइक से पहुंचते हैं। इसमें एक बाइक विकास की और एक बाइक विक्रम की थी और यहाँ पे चंदू और सुनील इन दोनों के बाइक के ऊपर पीछे बैठ के आते हैं। तो यहाँ पे अपना खाना पीना चालू करते हैं वही निकाल के। सुनील आपको बताया ये वेजिटेरियन है तो ये अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं लाते, ये यहाँ पे बस वाइन पीने के लिए आए होते हैं। जब यहाँ पे सबके सब अपना खा पी के वाइन वगैरह पी रहे थे, अब यहाँ पे सुनील ने थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी। अंधेरे जंगल में से उनको आवाज आती है विकास, और ये आवाज के बाद सबके सब उठ के देखने लग जाते हैं कि यार आवाज कर कौन रहा है। डर जाते हैं थोड़ा सा। फिर 5 मिनट बाद दोबारा से आवाज आती है विक्रम। अब इन सबका दिमाग खराब कि आवाज आ रही है तो आ कहां से रही है। अब इन सबको यहाँ पे लगता है कि कोई इनके साथ मजाक कर रहा होगा, तो ये दोबारा रुकते हैं। अब दोबारा 5 मिनट के बाद आवाज आती है चंदू, और ये आवाज हर टाइम चेंज हो रही थी अलग नाम के साथ। लास्ट में आवाज आती है सुनील। अब सुनील गुस्से में खड़ा होता है। यहाँ पे कौन है बे, सामने आओ, कौन चिल्ला रहा है इतनी देर से। और ये जब सुनील बोलता है इसके बाद से इनको आवाज नहीं आती। उनको लगता है कि उनको कोई डराने आया था जो भी यहाँ से भाग गया है। तो ये दोबारा से अपना रिलैक्स होके बैठ के दोबारा से पीना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ होता क्या है, सुनील के फोन पे उसकी माँ का कॉल आता है। अब सुनील इन सबसे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और इनको कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ, आप अपनी पार्टी कैरी ऑन करो। और ये जाके अपनी माँ से बात करने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये अंधेरे की तरफ गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों बैठ के पार्टी कर रहे थे। सुनील को गए हुए 10 मिनट हो गए थे। यहाँ पे विक्रम बोलता है विकास को कि अब उसको गए हुए 10 मिनट हो गए हैं, क्या मैं कॉल लगा के पूछूं कहाँ पर है। विकास बोलता है आ जाएगा, अभी मम्मी से बात कर रहा होगा। अब यही सोच के धीरे धीरे 20 मिनट, 30 मिनट, फिर 1 घंटा। अब सुनील को गए हुए कुछ 1-1.5 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे विकास सुनील को कॉल लगाते हैं और सुनील कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। अब यहाँ पर विक्रम विकास को बोलता है क्या पता इसकी मम्मी का कॉल आया था तो वो क्या पता वो अपने घर चला गया हो। ये सुन के चंदू बोलता है कि हम भी चलते हैं, चलो चलो हम भी चलते, बहुत लेट हो गया। अब उनको वहाँ पे करीब 11:30-12 बज चुके थे। इसके आगे अब चंदू और विकास रुक नहीं सकते थे क्योंकि इनको घर जाना था। अब यहाँ पे विक्रम बोलता है कि यार मैं सुनील को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है कहाँ नहीं। अब विकास उसको समझाता है कि चला गया होगा, हम भी चलते हैं। तो विक्रम उसको बोलता है कि यार यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है घर, ये पैदल कैसे गया होगा। ये दोनों विक्रम को समझाते हैं तो विक्रम यहाँ से जाने के लिए मान जाता है और ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रात के कुछ 3:30 बजे विकास के पास कॉल आता है सुनील के भाई का। अब यहाँ पर विकास का दिमाग हो जाता है खराब। अब विकास जल्दी से चंदू और विक्रम को कॉल लगाते हैं और उनको बताते हैं कि सुनील अभी तक घर नहीं पहुंचा है, उसके भाई का कॉल आया था मेरे पास। विक्रम और चंदू का भी दिमाग खराब। विक्रम बोलता है कि जैसे ही सुबह होगी भाई हम लोग चलेंगे ढूंढने के लिए यार। सुबह के करीब 6:30 या 7 बजे ये तीनों दोस्त उसी पहाड़ी पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि सुनील सामने खड़े होके उनकी तरफ देखे जा रहा है।
और उनको बोलता है मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ऐसे बोलता है कि विक्रम का मन नहीं करता उसकी तरफ जाने का। विक्रम बोलता है भाई ये तो बदल सा गया है। विकास बोलता है कि पागल है क्या, दोस्त है अपना। अब ये तीनों उसके करीब जाते हैं। जब उसके करीब जाते हैं तो सुनील बोलता है मैं तुम तीनों को पूरी रात ढूंढता रहा, तुम मिले ही नहीं मुझे कुत्ते को खाना पड़ा। अब ये सुन के तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तीनों उसको पहले तो बोल तू मजाक कर रहा है क्या, घर चल मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के सुनील बोलता है नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब ये बोल के ये चंदू की तरफ कूद जाता है और उसको काटने लग जाता है तेज तेज की। अब ये दोनों करके इसको जैसे तैसे हटाते हैं। हमको विकास बताते हैं कि हम जब उसको हटा रहे थे हमको ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक अलग सी शक्ति आ गई है। जब वो सुनील से बच के पहाड़ की तरफ भाग रहे होते ना तो वो देखते हैं कि सच में यहाँ पे एक कुत्ता मरा हुआ है। और ये देख के विकास इन दोनों को बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके इस पहाड़ से निकलो सुनील को छोड़ के। अब ये तीनों जैसे तैसे बच के उसके मम्मी पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आंटी जी सुनील तो यहाँ पे किसी कुत्ते को खा रहा है, चंदू के ऊपर भी हमला किया उसने। अब ये सुन के इसका भाई इसके घर वाले भी जाते हैं और देखते हैं कि इस एरिया में तो चंदू है ही नहीं और वहां पे जो पहाड़ पे कुत्ता मरा हुआ था वो वही का वही है, बॉडी में से खून अभी तक निकल रहा है। यहाँ पे विकास बताते हैं कि हमने उस दिन पूरी पहाड़ी छान मारी पर हमको सुनील मिला नहीं। तो सुनील के पापा ने एक दिन बाद पुलिस कंप्लेन करी। पुलिस ने भी पूरी पहाड़ी छान मारी पर वहां पे उसका कोई सबूत नहीं मिला। करीब 1-1.5 महीने बाद उसी पहाड़ी से सुनील की लाश आती है। विकास बताते हैं कि उस पहाड़ पे सुबह के टाइम पर लोग चले भी जाया करते थे पर जब से ये घटना घटी है लोग दिन में उस पहाड़ को झांकने भी नहीं जाते।